आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में संसद कार्यशाला में लिया भाग। कहा, ऐसे मंच पार्टी को जनता की सेवा बेहतर ढंग से करने की दिशा में करते हैं प्रेरित। जमशेदपुर में झारखंड गौरव सम्मान का हुआ आयोजन। समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वालों को किया गया सम्मानित। हजारीबाग पुलिस ने चौपारण थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 12 अवैध शराब भट्टियां की नष्ट। संलिप्त लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मौसम विभाग ने आज राज्य में तेज हवाओं और वज्रपात के साथ बारिश की जताई संभावना। कोडरमा में वज्रपात से एक युवक की मौत। और भारत ने एशिया कप हॉकी फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर जीता खिताब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम की जीत पर दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संसद कार्यशाला में भाग लिया। इस कार्यशाला में देश भर के वरिष्ठ भाजपा नेताओं और सांसदों ने विविध मुद्दों पर अपने बहुमूल्य विचारों का आदान प्रदान किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी में संसद कार्यशाला जैसे मंच महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक दूसरे से सीखने और इस बात पर विचार विमर्श करने के बेहतरीन मंच हैं कि हम लोगों की और बेहतर सेवा कैसे कर सकें। जीएसटी परिषद द्वारा 3 सितंबर को सामान्य जन पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी गई। इन सुधारों ने कई क्षेत्रों में कर दरों को कम करके नागरिकों का जीवन आसान बना दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जीएसटी सुधार इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगे। एक रिपोर्ट। वस्तु तथा सेवा कर जीएसटी में सुधार की घोषणा से ई कॉमर्स क्षेत्र और आसान बनने की राह पर है। इस क्षेत्र में उपयोग होने वाली पैकेजिंग सामग्री की लागत में भी कमी आने से और जीएसटी दर घटकर केवल 5% रह जाने से छोटे और बड़े दोनों व्यापारियों को प्रत्येक शिपमेंट पर कम खर्च आएगा। देश में आपूर्ति श्रृंखला की रीढ़ कहे जाने वाले माल ढुलाई वाहनों की खरीद पर भी जीएसटी की दर 28% से घटकर 18% हो जाने से उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा। देश में लगभग 70% सामान इन्हीं माल वाहनों से ढुलाई होता है। ये सभी सुधार मिलकर भारत के ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को नया आकार दे रहे हैं। विलायत इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हरीश जोशी ने नए जीएसटी ढांचे को लघु कुटीर उद्योग की दृष्टिकोण से एक प्रमुख सुधार पहल बताया। सच में एक सराहनीय स्टेप्स है कि जिसकी वजह से मध्यम वर्ग को बहुत राहत मिलेगी, स्पेशली एमएसएमई सेक्टर में, कि जिस तरह से जीएसटी के दर कम होने की वजह से स्थानिक मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ेगी, लोग उसको सरलता से खरीद पाएंगे और उसकी वजह से भारत का जो अर्थतंत्र है वो ज्यादा मजबूत होने की संभावना है। एमएसएमई क्षेत्र ने जीएसटी को नई दरों को युक्ति संगत बनाने के लिए जीएसटी परिषद के निर्णय का स्वागत किया है और इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। रईसुद्दीन रिहान की रिपोर्ट के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जमशेदपुर में राष्ट्रवादी संगठन द्वारा झारखंड गौरव सम्मान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सरयू राय, पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे और संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा मौजूद रहे। इस दौरान समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रभक्ति में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राजेश झा ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज सेवियों का मनोबल बढ़ाते हैं और राष्ट्र ही सर्वोपरि का संदेश फैलाते हैं। बाबा ने ऐसा समर्थन और ऐसा इस झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार को अपना परिवार की तरफ ऐसे पाल कर रखा है, एकजुटता ऐसे बना कर रखे हैं, जो कि हमको यहाँ परिवर्तन और इसके देखने की ये नहीं है, विरासत ऐसे बना के छोड़ के गए हैं जो कि हमें खाली सींचना है और इसे आगे बढ़ाना है। सरायकेला खरसावां में कुर्मी सेना टेटोमिक द्वारा करम महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कुर्मी समाज को आदिवासी दर्जा देने की मांग पुरानी है और इसके लिए समाज लगातार संघर्ष कर रहा है। कुर्मी सेना के अध्यक्ष लालटू महतो ने दिवंगत सांसद सुनील महतो के सपनों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। दुनिया भर में इस वर्ष दूसरा चंद्र ग्रहण देखा गया। रात 9:57 से शुरू होकर 11:01 तक पृथ्वी की छाया ने चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लिया, जिससे ब्लड मून का दुर्लभ नजारा देखने को मिला। कारण सहायक का पैनल बनाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है।
इस संदर्भ में योग्य उम्मीदवार आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in और prasarbharati.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR_News_ से प्रकाशित विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन 10 सितंबर 2025 तक उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख आकाशवाणी रातू रोड रांची पिन संख्या 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग पुलिस ने चौपारण थाना क्षेत्र के भगहर, भंडारा और परसातरी के घने जंगलों में छापेमारी कर 12 अवैध शराब भट्टियों को नष्ट किया। एसपी रंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना पर अनुमंडल पुलिस बरही के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। इधर चतरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर हंटरगंज थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से AK-47 राइफल की 393 गोलियां, एक मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। जमशेदपुर में बेलडी ग्राम स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत वायु प्रदूषण और स्वच्छता को लेकर बस्तीवासियों को जागरूक किया गया। आदर्श सेवा संस्थान के लखी दास ने बताया कि इस दौरान स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त ग्राम बनाने का संकल्प लिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस बस्ती को स्वच्छ बस्ती के रूप में मनाएं, मतलब इसको तैयार करें। बेल्डीग्राम बस्ती के साथी जो है वो सब यहाँ पे उपस्थित थे और उन्होंने भी ये शपथ लिया है कि हम सब लोग मिल करके इस बस्ती को एक स्वच्छ बस्ती बनाएंगे। जमशेदपुर कला मंदिर के प्रयास से घाटशिला प्रखंड की काशीदा पंचायत के चेंगजोरा गांव में आदिवासी थीम पर आधारित हेरिटेज रिजॉर्ट तैयार किया गया है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जमशेदपुर कला मंदिर के प्रयास से घाटशिला प्रखंड के कासीदा पंचायत के चेंगजोरा गांव में 2.5 एकड़ में आदिवासी थीम पर आधारित हेरिटेज रिसोर्ट तैयार किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पूरा संचालन अब आदिवासी महिलाएं करेंगी। इन महिलाओं को रांची में होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई है ताकि वो पर्यटकों का स्वागत और प्रबंधन प्रोफेशनल अंदाज में कर सके। कुल 18 सदस्य इस प्रबंधन टीम में होंगे, जिसमें 14 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। साथ ही पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। इधर कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र में वज्रपात से एक युवक की मौत हो गई। भारत ने पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हरा दिया। कल बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में मिली इस जीत के साथ भारत न केवल चौथी बार एशिया कप विजेता बन गया है, बल्कि उसने अगले साल होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया कप में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की शानदार जीत पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह जीत और भी खास है क्योंकि उन्होंने गत विजेता दक्षिण कोरिया को हराया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने पुरुष एशिया हॉकी कप चैंपियनशिप में भारत के 8 साल बाद जीत की खबर और चंद्रग्रहण की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान ने लिखा है, भारत 8 साल बाद बना एशिया कप हॉकी चैंपियन। प्रभात खबर की सुर्खी है, इलाज के लिए लोटवा गांव की मां पिंकी देवी ने बेचा था नवजात, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, सीएम गंभीर, दंपति को नवजात वापस। दैनिक भास्कर लिखता है, 7 जवानों सहित 30 लोगों के हत्यारे नक्सली अपटन को पुलिस ने मार गिराया। दैनिक जागरण के शब्द हैं, रातू में जमीन कारोबारी की हत्या। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में संसद कार्यशाला में लिया भाग। कहा, ऐसे मंच पार्टी को जनता की सेवा बेहतर ढंग से करने की दिशा में करते हैं प्रेरित।
जमशेदपुर में झारखंड गौरव सम्मान का हुआ आयोजन। समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वालों को किया गया सम्मानित। हजारीबाग पुलिस ने चौपारण थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 12 अवैध शराब भट्टियां की नष्ट। संलिप्त लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मौसम विभाग ने आज राज्य में तेज हवाओं और वज्रपात के साथ बारिश की जताई संभावना। कोडरमा में वज्रपात से एक युवक की मौत। और भारत ने एशिया कप हॉकी फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर जीता खिताब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम की जीत पर दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।